सर ये है कि ये जो है मैं 84 में लीबिया से आया अप्रैल में माशाल्लाह। उम्र पहले मैंने किया था। तो यहाँ जब आया तो पहले ये हमारे ये 2-3 गांव सारे जो है ना जाके पदर से सड़क खोदने लगे, उन्हें जगह नहीं दी। तो जब मैं आया तो मैंने यहाँ एक शादी थी, गाँव वालों से यह कहा कि आप ऐसा करें कि सारे तैयार हो जाएं, अगर वो नीचे से रास्ता नहीं देते तो हम इधर से खोद के ले जाएंगे जहाँ तक रास्ता मिलेगा। तो मैं जीप तोड़ के ला के यहाँ फिट करूँगा, तो पेट्रोल से लाया करेंगे तो आगे जो सफर हम ये जीप पे गुजारेंगे। तो ऐसे मोल्ड करके हमने लोगों को तैयारी की। तो जो दिन मुकर्रर किया हमने, तो उस दिन मैं निकला यहाँ से अकेला, ये भाई भी नहीं गया मेरे साथ। तो ये मेरे पास ये कई थी खोदने वाली, सही। वो 2 आदमी इधर जो है सामने से निकले और एक नीचे से हमारे साथ हो गया। हम 3 आदमी जाके नाले से पार जो है ना पत्थर था, यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजरते थे, तो उधर जाके हमने शुरू की खुदाई। तो उस वक्त यहाँ ब्लास्टिंग मशीनें नहीं थी, तो हमने पत्थर के नीचे आग जलाई, आग से वो हमने थोड़ा फाड़ा, फूट गया जब, तो हमने थोड़ा सा बादान से तोड़ के रास्ता बनाया। फिर यहाँ से हम ले गए, पहले टर्न किया ना आपने, दूसरा जो मोड़ है वहाँ तक हम ले गए 3-4 फुट बना के रास्ता, सड़क खोद के। ये जाबर और कोटला हम दोनों गाँव में। तो वहाँ जाके छोड़ के तो फिर हम गए रत्न वाले के पास के भाई आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो, तो ये बताएं कि आप लोग इधर से रास्ता चाहते हैं या जिधर से हम जा रहे हैं ऐसे लेंगे। तो वहाँ भी काफ़ी बातचीत हुई, दोनों गाँव थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी पहले आप चलें वहाँ सेवर और पदक, वहाँ से रास्ता लें, तो रास्ता लेने के बाद जो है फिर हम यहाँ से चलेंगे खुदाई के लिए। तो उनके कहने पे हम जो है सेवर गए, जुआ हमने पढ़ा मस्जिद में। तो बात की उन लोगों से, तो वो कह रहे जी पहले हमारे साथ नहीं बात करें, पहले आप जाए पदर और उसके बाद सेवर कालू, तो वो रास्ता देंगे तो फिर हम रास्ता आगे देंगे जिधर से वो देंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो हमें टाल रहे हैं। तो मैंने 2-3 आदमी हमारे, एक चाचा थे, एक भाई लगते हैं, वो एक ये ऊपर असगर साहब के वाले थे। तो हम 3-4 मैंने उनको रोक लिया कि आप इधर ठहरें। थोड़ा सा लोग इधर हो गए ना, तो हम वापस चले गए सेवर कालू। तो रात को नंबरदार शेरजहां खान के घर में हमने स्टे डाला, तो गांव सारा इकट्ठा किया सेवर का। तो उनसे हमने कहा कि यार ये सड़क के बारे में हम आए, तो अगर आप लोग इजाजत दें तो फिर हम नीचे जाएं पदर। तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने एक कागज पे लिखा कि जिसकी जमीन से गुजरेगी हम रास्ता देंगे। एक आदमी रह गया, वो नवाब खान का बेटा था, पुलिस में होता था, वो नीचे पदर के पीछे। 1:30 बजे हम 2 आदमी गए उसके घर, जाके जगाया। तो उस वक्त यहाँ ऊपर से रास्ता नहीं दे रहे थे, और नीचे माल से हमने रूट निकाला। तो आगे उसका एक ये धान लगाने की बाड़ी थी, मैंने वो उसने इजाज़त दे दी कि ठीक है ले जाए। तो फिर हमने दिन मुकर्रर किया, तो जाके हमने माल में शुरू की ना जगह पदर वाले 2-3 जगह में रात को जुमेरात के दिन गया सवाली। तो वो उन्होंने वहाँ से रास्ता दिया, नीचे माल से हम आए। तो ना जिस दिन जाके हमने स्टार्ट किया, तो ये मोहम्मद अकबर खान मनास ये यहाँ थे बनी मनासा के, तो वो भी हमारे साथ आए, दुआएं खैर हुई, वहाँ बुनियाद रखी, हमने मिठाई तकसीम की। तो ये सारी सड़क आपने हाथों से खोदी थी पहले? हाँ बिल्कुल, हमने हाथों से खोदी। कोई उस वक्त ब्लास्टिंग की मशीन नहीं थी, सही है, कोई और ऐसा सिस्टम नहीं था। हमने जहाँ बड़ा पत्थर सुर लगाने के लिए वो जाबल से पुराने जमाने का चीज़ा निकाला, सही, तो उससे हमने ब्लास्ट किया। और बाकी मशीन कब लगी इस रोड पे? ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये 2000 जंगलात वाली, हाँ 2003-4 में यहाँ ये ठेका जंगल का दिया था इन्हें जंगलात वालों ने। तो वो ठेकेदार जो है उधर से भेंच लगा के ले जा रहा था कि मैं भेंच के जरिए लाऊंगा नीचे। तो रिंजा अफसर साहब थे हमारे मिलने वाले, ये मुजफ्फर शाह साहब, वो मुझसे कहने लगे यार वो ऐसे ठेकेदार आए हुए हैं, तो आप लोग अगर रास्ता दें तो ये रोड निकालेगा वहाँ से। तो मैंने उससे मुलाकात की, तो जुमे का दिन था। तो कहने लगे जी मैं मार्च के 22-24 मार्च को आऊँगा, तो आप मुझे विजिट कराएं, रास्ता बताएं। तो बस वो आया, तो मेरी मुलाकात हो गई। उस दिन मैं भी था,
मैं ले गया, रास्ता बताया, जाके देखा पॉइंट उनका कि कहाँ से लोड हो सकती हैं। फिर मैंने उसको यह कहा कि नीचे से मैंने ट्रक पहले लाया हुआ था यहाँ तक, अच्छा। 10-12 फुट यहाँ तक लाया हुआ था। ये जो मोड़ आपने काटा ना, इस बड़े पत्थर के नज़दीक पहुँचा हुआ था, सही। लेकिन गाड़ी नहीं चलती थी उस वक्त। तो टूरिस्ट के हवाले से आपका इलाका कितना पोटेंशियल रखता है? यहाँ मैंने आपके तमाम गांव देखे हैं, ये सारे जी जी, बहुत खूबसूरत गांव हैं। टूरिस्ट यहाँ रसाई नहीं होती। ऊपर आपके नेजा गली है और डन्ना डोक है, ठीक है। उसके अलावा फिर साथ पंजाल मस्तान है, फिर साथ ही गंगा चोटी। तो ये खूबसूरत ट्रैक है ना? नहीं, बहुत बेहतरीन खूबसूरत ट्रैक है ये। आप जो है ना यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो कच्ची सड़क मैंने निकाली हुई है, बिल्कुल डंडे के नीचे जो है ना जी जी, एक बड़ा मैदान है, उसको कहते हैं बगले। सही है। तो वहाँ तक जाती थी, और बाद में थोड़ा ये जंगलात वालों ने निकाली बीच में। इस दफ़ा मीर अकबर साहब ने दिया था ये, क्या उसको कहते हैं, एक्सीवेटर। सही। तो उसके ऊपर दोबारा काम हुआ तो मैं तो जा नहीं सका, तो ये मुझे नहीं पता कि अभी बस। अच्छा, इस इलाके में सड़क निकालने में यासीन साहब की बहुत बड़ी काविश थी, जिसमें इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और लोगों के साथ मिल के पैदल ट्रैक निकाला, फिर उसके बाद उसको चौड़ा किया, हाथों से सड़क बनाई। और ये सारा इलाका वैसे टूरिज़म के लिए बहुत खूबसूरत एरिया है। छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत खेत खलियान हैं, जंगलात हैं। ऊपर डन्ने पे बहुत बड़े मैदान हैं, जो कश्मीर के बाग रीजन में सबसे बड़े मेडोज़ हैं, ये इसी इलाके के ऊपर हैं, जिसको पंजाल मस्तान नेशनल पार्क भी कहते हैं, नेजा गली भी कहते हैं और साथ गंगा चोटी भी। तो हम आज इनके पास आए थे। यहाँ से हमारा पहला दिन ट्रैक का शुरू होने लगा है, जो 45 दिन का ट्रैक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला इनसे इजाज़त मांगेंगे और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं आपको ये